वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक NCERT पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। हमने समांतर श्रेणी के सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स इससे पहले पढ़ लिए हैं और अब प्रश्नावली 5.2 के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और हम लोग इसको कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो प्रश्न पहले हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, ये क्या है, सारे समांतर श्रेणी में दिए गए हैं रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बॉक्स दिए गए हैं, इनके पदों को ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे वो हम बताते हैं आपको। तो पहला प्रश्न को लिखते हैं और उसको हल करेंगे हम। पहले प्रश्न का हल क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन ये दिया है कि 2, फिर एक बॉक्स दिया है और फिर कॉमा दिया है 26। तो अच्छा ये बताइए आप इससे क्या पता कर सकते हैं। पहला चीज तो पता कर सकते हैं कि प्रथम पद a बराबर 2 होगा, ये प्रथम पद हो गया। दूसरा चीज आप बता सकते हैं ये तीसरा पद, या फिर ऐसे नंबर आप मतलब पदों की संख्या, ये संख्या देखिए 1 और ये 2 और ये 3, तो टोटल 3 हो जाएगा। और अगर इस तरीके से है तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है ना, a3 बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए, d का मान निकालना है। तो a3 बराबर यहाँ देखिए, अगर an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो ऐसे a3 बताओ क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d। तो a की वैल्यू आपको पता है 2 है, प्लस यहाँ 2 गुणते d, और a3 की वैल्यू है 26। क्या है 26 है। तो इसको इस टाइप ले आएंगे तो क्या 26 माइनस 2 बराबर 2 गुणते d, यहाँ 24 बराबर 2 गुणते d, तो यहाँ 24 बटे का 2 बराबर d, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो d की बराबर क्या आ गया 12। जब आपको 12 पता चल गया तो इसमें हमारा बॉक्स वाला क्या हो जाएगा, अर्थात a1 आपका है 2, तो a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस डी होता है, ये आपको पता है। तो a1 प्लस डी, तो a1 आपका क्या है 2 और d क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये बॉक्स a2 जो था a2 ये 14 हो जाएगा, a2 14 हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, और बिल्कुल सही तरीका है। और 14 में फिर 12 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये आपका बॉक्स का आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा। तो ये पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कैसे होगा। हाँ ओके, दूसरा प्रश्न हल। दूसरा का हल कैसे होगा कि एक बॉक्स दिया है और ये आपका 13 है, फिर एक बॉक्स दिया है, फिर 3 है। ठीक है ना, ये दिया गया क्वेश्चन में। अब सीधा सीधा लिख देखते हैं कि तुलना हम किससे करेंगे a1 a2 a3 a4 से करने पर। ठीक है ना, जब इससे आप तुलना करेंगे तो a1 आपका ये बॉक्स हो जाएगा, a1 क्या हो गया एक बॉक्स, a2 क्या हो गया आपका 13, और a3 क्या हो गया फिर एक बॉक्स है, और a4 क्या हो गया आपका 3। ठीक है ना, a4 क्या हो गया 3। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट आंसर a4
बराबर ए प्लस 4 माइनस 1 डी, ये होगा। ए फोर की वैल्यू दिया है 3, ए की वैल्यू दिया है A1 नहीं पता है, ओके A1 नहीं पता है, ओके ठीक है ठीक है। तो A1 नहीं पता तो कोई बात नहीं, A ही रखते हैं। A1 की जगह इसको A ही मानते हैं ना, A1 को A मानते हैं। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3D, तो यहाँ इसको अरेंज कर लेते हैं, A प्लस 3D बराबर 3, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही A2 के बराबर लिखिए, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1D, होगा कि नहीं, ये होगा। A2 क्या होगा 13 बराबर A प्लस D, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि A प्लस D बराबर 13, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप D की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए, ये दोनों को माइनस जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, A प्लस 3D बराबर 3 और A प्लस D बराबर 13, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा 2D बराबर माइनस 10, D बराबर माइनस 5, ये माइनस 5 पता चल गया ना कैसे हुआ, इसको करके तो आ ही गया, D इक्वल टू माइनस 10/2, तो यहाँ माइनस 5 आ गया, ठीक है। D बराबर माइनस 5 तो हो गया। अब आप A1 चाहिए, तो A1 क्या हो जाएगा, अभी इसी में रख दीजिए ना A, जैसे यहाँ पे इक्वेशन समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, A प्लस D बराबर 13, तो A प्लस D का वैल्यू क्या है माइनस 5 बराबर 13, तो A बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 बराबर 18, ठीक है ना। तो A1 आपका क्या मिल गया 18, A1 18। अब हमको चाहिए क्या, A3 चाहिए, A3 चाहिए, तो A3 कैसे हो जाएगा, देखो A3 हो जाएगा A2 प्लस D, A2 की वैल्यू क्या है, A2 हमारा है 13, A2 क्या है 13 और प्लस D है माइनस 5, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बताओ क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 बराबर 13 में से 5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, A3 बराबर आपको मिल गया 8। तो इस तरीके से आपको करना था, और ये A1 हो गया, ठीक है ना, ये A1 हो गया, A को ही A1 ही बोलते हैं, A1 बराबर 18, ठीक है ना, ये दोनों आंसर आपको मिल गया। तो A1 का वैल्यू हो गया आपका 18, A1 की वैल्यू क्या हो गया 18 और A3 की वैल्यू आपको मिल गया 8, तो यहाँ हो जाएगा 18 और 8, 18 और यह 8, ठीक है। तो ये दूसरा भी प्रश्न सॉल्व हो गया, इस तरीके से करना है इसको। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए कैसे होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका इस तरीके से दिया गया है, तीसरा प्रश्न ये दिया गया है कि 5 कॉमा एक बॉक्स कॉमा 9.5, ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया है। अब इसकी तुलना वही जो स्टैंडर्ड समांतर श्रेणी हम मानते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 से तुलना करिए, A1 A2
A3 निकाल लीजिए जो भी इसमें दिया है, और उसके मदद से हम इन बॉक्सेस के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा कि तुलना A1, A2, A3, A4 से करने पर, ठीक है ना, इससे आप करिए तो आपको क्या मिल जाता है कि A1, इसी को A भी बोलते हैं, बराबर 5 मिल गया, ठीक है। A2 आपको एक सिंपल सा बॉक्स मिल गया, A3 सिंपल सा एक बॉक्स मिल गया, A4 आपको मिल गया 9 एंड 1/2, तो 9 दूना 18, 19/2, इसको क्या लिख देंगे 19/2। तो अब देखिए कैसे करेंगे, माना यहाँ पे क्या करेंगे, माना सर्वांतर क्या मान लेंगे, सर्वांतर D है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, A4 निकालना है हमको, A4 बराबर, A4 क्या हो जाएगा बताओ, A + 4 - 1D, A + 4 - 1D। अब A4 की वैल्यू दे रखा है, कितना है 19/2, तो यहाँ 19/2 लिख दिया, और A की वैल्यू हमको पता है 5, प्लस यहाँ 4 में से 1 गया 3, और D की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो D की वैल्यू हम एज इट इज D लिखेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 19/2 - 5 बराबर 3 × D, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 2, यहाँ 19 - 10 बराबर 3 × D, ठीक है। तो 19 में से 10 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/2 बराबर 3 × D। अब यहाँ पे थोड़ा करते हैं आगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा, और 9/2 × 1/3 हो जाएगा, ये वाला 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 3/2, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। D की वैल्यू क्या हो गया 3/2। तो अब आसानी से हम A2 और A3 निकाल सकते हैं, तो A2 निकालो, देखो A2 क्या हो जाएगा A1 + D, A1 क्या है आपका, A1 आपका 5 है, A1 क्या है 5, तो 5 + D क्या है 3/2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 + 3, तो हो जाएगा 13/2। A2 की वैल्यू क्या आ गया 13/2, ठीक है, तो यहाँ 2 था, 13/2। इसी को आप A2 को ही इसको आगे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, A2 बराबर 6.5, ये लिख सकते हो। अब हमको चाहिए A3, तो A3 देखो कैसे निकालेंगे, A3 में क्या होगा A2 + D हो जाएगा, A3 बराबर क्या हो जाएगा A2 + D, तो A2 क्या हो जाएगा 13/2 + D आपका है, D आपका 3/2 है, तो 3/2 लिख दिया, तो 13 और +3/2 बराबर 16/2, इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ लिख देता हूँ, A3 की वैल्यू मिल गई 8। तो इस तरीके से आपको A2 और A3 की वैल्यू, A2 की वैल्यू आपको क्या निकल गया 6 8 6 और हाफ, और A3 की वैल्यू हो गया 8, तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ 6 और 1/2 और यहाँ 8, तो ये तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमको करना था, तो इसको नोट डाउन करिए और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम आते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए कैसे होगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न लिखिए इस तरीके से है कि पहले क्वेश्चन उतारेंगे, चौथा प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि -4 बॉक्स, कितने बॉक्स है 1 2 3 4 बॉक्स,
1 2 3 4 और यहाँ 6। ठीक है, अब इसकी तुलना A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6 से करने पर, ठीक है, इसकी जब आप इससे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। देखो A1 की वैल्यू क्या मिल गया, -4। A1 की वैल्यू क्या मिल गया, -4। A2 की वैल्यू नहीं पता है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है बार बार हम नहीं लिखेंगे, स्पेस कवर हो जाता है। A6 की वैल्यू हमको पता है, A6 की वैल्यू हमको दे रखा है 6। अब हम मानेंगे, माना सर्वांतर D है, क्या मानेंगे हम, माना सर्वांतर बराबर D। जब D आप मान लिए तो A6 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1D, ठीक है ना। तो A6 की वैल्यू क्या है 6 और A क्या है 4 प्लस 6 माइनस 1 5 और D हमको नहीं पता। इसको सॉल्व करिए तो ये -4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 6 इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू D। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 6 प्लस 4 बराबर 5 गुणित D। ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया 10, 6 4 क्या हो गया 10, 5 गुणित D। तो D बराबर क्या हो गया 10/5, तो ये आ गया 2, D बराबर 2। D बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब आसानी से हम A2 निकाल सकते हैं, तो यही यहाँ निकालते हैं। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस D, A1 क्या है, A1 है -4 प्लस D क्या है 2, ये -2 हो गया। A2 की वैल्यू क्या आ गया -2। A3 देखिए, A3 भी हमको निकालना है, तो A3 में क्या करेंगे, A2 में D जोड़ेंगे, A2 में क्या करेंगे D जोड़ेंगे। तो A2 क्या है -2 प्लस D क्या है 2 सॉरी 0। A3 बराबर 0 आ गया। अब आते हैं A4 पे। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D, A3 क्या है 0 प्लस D क्या है -2, -2 कहाँ है +2 है ना, 0 ये +2 है, तो ये यहाँ आ जाएगा 2। A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, तो A4 क्या है 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, A5। तो इस तरीके से आपका A2 A3 A4 और A5 निकल जाएगा, A2 A3 A4 और A5, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, यहाँ 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिख सकते हैं, -2 0 2 और यहाँ इस तरीके से चौथा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वें पे। इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है 5वां, देखिए 5वां देखिए। ये 5वां प्रश्न भी ऐसे ही करना है, देखिए हल 5वां देखिए। अब देखिए क्या है कि ये आपको दिया गया है सीरीज बॉक्स कॉमा 38 कॉमा फिर एक बॉक्स कॉमा
फिर एक बॉक्स कॉमा, फिर एक बॉक्स कॉमा -22। ठीक है ना, ये दिया गया है। सीधा लिखेंगे कि तुलना किससे करने पे, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6 से करने पर। ठीक है ना, तो ये इससे आप करते हैं। तो A1 बराबर क्या हो गया, A1 बराबर तो नहीं पता है, A1 हमको नहीं पता है, बॉक्स है। ठीक है, तो A2 38 हो गया, A2 क्या है 38 हो गया। A3 भी नहीं पता, A4 A5 भी नहीं पता, A6 पता है। A6 बराबर हो गया -22। A6 बराबर क्या हो गया -22। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, माना सर्वांतर बराबर आपने D मान लिया, सर्वांतर क्या मान लिया D। तो अब बताओ A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, AN बराबर फार्मूला वही है A प्लस n माइनस 1D, और जहाँ n है वही 2 रख दीजिए। A2 बराबर क्या हो गया A प्लस 2 माइनस 1D। ठीक है, A2 की वैल्यू दिया है 38, A2 की वैल्यू क्या दिया है 38 बराबर A, ये हमें नहीं पता है, प्लस D हो जाएगा। एक इक्वेशन में मिल गया। ऐसे A6 का निकालिए, A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1D। ठीक है ना, A6 की वैल्यू क्या है, 6 की है -22 क्या है, और A प्लस 5D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर -22। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कैसे हम निकालेंगे ये इक्वेशन, A प्लस माइनस कर दीजिए, आराम से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण, ये आप करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, देखो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 38, और समीकरण 2 दिया है A प्लस 5D बराबर -22। ये अब करिए आप इसको, तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा -4D बराबर, इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 0 8 2 10 5 और 6, ये हो जाएगा। तो D बराबर आ जाएगा आपका D बराबर तो माइनस में आ गया, D बराबर 60 बटे का -4, तो ये करेंगे ना, 4 कम 4 5 20 माइनस, तो D बराबर -15। D बराबर क्या हो गया -15 हो गया। तो A बराबर क्या आ जाएगा, देखो A बराबर आ जाएगा आपका A प्लस D बराबर क्या है 38। ये समीकरण 1 से हमने लिखा। ठीक है ना, तो अब बताओ A और D की जगह पे हम लिख देंगे -15 बराबर 38। तो A बराबर क्या होगा 38 प्लस 15, तो क्या 8 5 13 हासिल लेंगे 4 53। A की वैल्यू आ गया 53, A की वैल्यू क्या आ गया 53 आ गया। तो अब D की वैल्यू पता ही है, तो A की वैल्यू हमको पता ही चल गया। अब हमको चाहिए A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 में D जोड़ दीजिए। A2 कहाँ है, A2 हमारा यहाँ पे 38 है, A2 यहाँ पे 38 है, 38 में D जोड़ दीजिए, तो -15 है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ 2, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, A3 बराबर 23। और ऐसे ही बताइए A4 क्या हो जाएगा, A3 में D जोड़िए, A3 क्या है आपका 23 है, A3 क्या है 23 और -15, D आपका -15 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 0 तो 8 ही आ जाएगा। तो A4 बराबर भी आपको पता चल गया, तो A4 आपका 8 आ गया।
अब आते हैं हम लोग A5, हाँ A5 लास्ट A5 निकालना है, तो यही निकाल देते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी। तो A4 आपका क्या है 8 है, अब -15, तो ये हो जाएगा -7। A4 आपका A5 आपका -7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। तो एक आंसर आपका A1 जो कि ये है, ठीक है, A1 जो कि ये है, आपको पता ही होगा A1, और A3 ये वाला हो गया, A4 ये हो गया, और A5 ये हो गया। ठीक है ना, तो A5 ये हो गया। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए। A1 की वैल्यू आपने निकाला क्या, A1 की वैल्यू आपके A1 की वैल्यू आया है 53, तो यहाँ पे आ जाएगा 53, और यहाँ A3 हो गया ना, A3 की वैल्यू क्या है 23 हो गया। A4 की वैल्यू 8, यहाँ 8 हो गया, और A5 की वैल्यू क्या है -7, देखो -7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। आई थिंक समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, और हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एपी आपका दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, 78 है। तो कैसे निकालेंगे, इजी है, देखिए हल, चौथा हल निकालेंगे। देखिए तो एपी आपका क्या है, एपी क्या है 3, 8, 13, 18 डॉट। ठीक है ना, कि तुलना हम किससे करेंगे, A1, A2, A3, A4 डॉट से करने पर। ठीक है, तो A1 बराबर क्या हो गया 3, A1 बराबर क्या हो गया 3, A1 बराबर 3, A2 बराबर क्या हो गया, A2 बराबर 8, A2 बराबर 8, A3 बराबर 13, और A4 बराबर 18। ठीक है ना, अब कह रहा है कि पद एक 78 है, तो माना nवा पद 78 है, ठीक है ना, 78 है। तो अब बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम d निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर d बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपका 8 है, और A1 क्या है 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिए an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। an बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1d। तो an आपका क्या है 78 है, 78, a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n क्या हो जाएगा हमको निकालना है, d की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 78, और इसको इस साइड ले आएंगे 73 हो जाएगा, इधर माइनस 73 -3 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया। तो बताओ 78 में से 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 और गुणित 5। तो यहाँ इसको भाग दे दीजिए, जब 75 बटे का 5 बराबर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 5, यहाँ 15, तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर 16। तो आपका ये 16वां पद होगा जो
कि 78 होगा, अर्थात यहाँ पे लिख दीजिए अर्थात 16वां पद एपी का, ऐसे लिखिए ना, अर्थात एपी का, यहाँ लिखते हैं अर्थात एपी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है और इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आंसर लिखना, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल तरीका